हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रोफेसर पर। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है विटामिन। यहाँ पर हम विटामिन का रासायनिक नाम, उनके स्रोत और उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में जो सामान्यतः इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो इसके रासायनिक नाम के बारे में पूछे जाते हैं या इससे होने वाले रोगों के बारे में पूछे जाते हैं। और वो भी लगभग 5-7 विटामिन हैं जिससे सामान्यतः क्वेश्चन बनते रहते हैं, उनको भी हम हाईलाइट करके पढ़ लेंगे। ठीक है। अब जो एग्ज़ाम है जैसे यूपी पुलिस है या पीसीएस है, उनमें ये बार बार पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम कोई भी हो, उनमें लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक विटामिन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो जीरोप्थेल्मिया या रतौंधी रोग होता है। ठीक है। इसके जो स्रोत हैं वो गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछलियां, तेल। यहाँ आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो विटामिन में लगभग सभी विटामिन की कमी को जो पूरा करते हैं उसमें दूध एक कॉमन है, अंडा कॉमन है, मांस, मछलियाँ ये एक कॉमन चीज़ है। ठीक है। अगला हम देखते हैं विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। और इसके जो स्रोत हैं, इसकी कमी को जो पूरा करते हैं वो सोयाबीन, अनाज, दूध, फल। यहाँ भी देखिए दूध कॉमन है। तो मतलब हम सब विटामिन में अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि दूध, अंडा, मांस, मछली जो इसके किसी भी विटामिन की कमी के स्रोत होते हैं। ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो पढ़ा है हमने रेटिनॉल पढ़ा है, और विटामिन B1 का थायमिन पढ़ा है। विटामिन ए से की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। और विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। अब विटामिन B2 के बारे में, कि विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है किलोसिस या त्वचा का फटना या आंखों का लाल होना। जो सामान्यतः इसका क्वेश्चन आता है वो आता है किलोसिस के बारे में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किलोसिस किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन B2। ठीक। और इसकी जो कमी के स्रोत हैं वो भी अंडा, पनीर, मांस, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये जो इसकी कमी को पूरा करते हैं। अगला विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो निकोटीनिक अम्ल है, अथवा इसे नियासिन भी बोलते हैं। यहाँ से भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि नियासिन किसका जो रासायनिक नाम है, तो विटामिन B3 का। ठीक है। और इससे जो रोग होते हैं वो होते हैं चर्म रोग, या इसे दूसरी भाषा में पेलाग्रा भी बोलते हैं। तो इससे जो रोग होता है वो चर्म रोग या पेलाग्रा होता है। और इसकी जो कमी का जो स्रोत है वो दूध, अंडे, फलियाँ ये सभी हैं। ठीक। अगला विटामिन B5। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से होता है बालों का सफ़ेद होना। बालों का सफ़ेद होना और बालों का झड़ना दो अलग हैं। तो विटामिन B7 जो होता है बायोटीन, तो वो जो बालों का झड़ना होता है उसकी वजह से। और जो विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल जो है उसकी कमी से जो है बालों का सफ़ेद होना होता है। ठीक है। तो विटामिन B7 याद रखना, उसकी कमी से बालों का झड़ना, और विटामिन B5 उसकी कमी से बालों का सफ़ेद होना। तो अब विटामिन B6। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो एनीमिया या चर्म रोग होता है। याद रखना एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से। और विटामिन B7 अभी हम बात कर ही चुके हैं। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन, और इसकी कमी से होता है बालों का झड़ना या दूसरा लकवा। ठीक। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फॉलिक अम्ल, और इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, कुंठित वृद्धि और रक्त क्षीणता। इसमें भी वही सेम, यहाँ पे भी गेहूँ, मांस, यहाँ पे भी हरी सब्जियाँ, मांस, अंडे, ये इनके जो स्रोत होते हैं कि हम इनकी कमी को हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। ठीक। अगला विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालमिन, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो एनीमिया और पांडु रोग होता है। ठीक है। और इसकी कमी भी दूध, मांस और मछली वगैरह से इनसे पूरी की जा सकती है। अब हमने यहाँ पे विटामिन ए देखा, और विटामिन बी के जितने भी पार्ट हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 के बारे में देखा। अब हम देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। और इसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है खट्टे फलों का यूज करा जाता है। जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, और अदर जो भी होगा टमाटर, तो इसकी कमी को पूरा करते हैं। ठीक। अगला विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियोमेलेसिया और सूखा रोग, जैसे रिकेट्स भी बोलते हैं। और इसकी कमी को जो सर्वाधिक पूर्ति करता है वो करता है सूर्य का प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश जो हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति का बहुत बड़ा योगदान करता है, और उसका सबसे बड़ा जो योगदान करता है वो सूर्य का प्रकाश ही है। इसके अलावा मछली का तेल, मक्खन, अंडा आदि सभी इसकी पूर्ति होती है। और जो इसका जो फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो जननांग तथा पेशियों में कमजोरी और जनन क्षमता में कमजोरी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे पूछा था तो यही पूछा था, जनन क्षमता में कमजोरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो इससे होता है विटामिन ई की कमी से। ठीक। और विटामिन डी की कमी से
ऑस्टियोमेलेसिया या सूखा रोग या रिकेट्स, बस ये मानते हैं इसमें सूखा रोग के बारे में पूछा जाता है। ठीक। अगला विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्टोकिनोन और इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का जमना। ठीक। और इसके भी स्रोत यही हैं, सोयाबीन और हरी सब्जियां, अंडा, ये इसके स्रोत हैं जो इसकी कमी को पूरा करते हैं। यहाँ पर विटामिन से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं यहाँ पर ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा जो जितने विटामिन बचे वो सारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। अब विटामिन से रिलेटेड लगभग यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन बचते हैं। इसी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसी से आपका क्वेश्चन जो फंस जाएगा। ठीक है। अगला हम यहाँ पे एक टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं छोटा सा, वनस्पति उत्पादों का रंग और उसके कारण, मतलब जो उत्पादों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है। जैसे मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, तो वो होता है कैप्सेसिन के कारण। ठीक। और प्याज की गंध एलाइल के कारण और लहसुन की गंध एलाइसिन के कारण। इन दोनों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये है कि ये दोनों में सल्फर की वजह से गंध निकलती है। ठीक है। सल्फर के कारण इन दोनों में गंध आती है, प्याज में और लहसुन में। प्याज का लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। एक शब्द होता है इसका सेम, इसी की राइमिंग का वर्ड होता है कैराटिन। तो कैराटिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है और ये कैरोटीन जो होता है एक लवक होता है, जो वर्णक होता है। ठीक है। तो कैराटिन जो होता है ये प्रोटीन होता है, जैसे हमारे नाखून में, बालों में कैराटिन पाया जाता है। और यहाँ पर जो गाजर में लाल रंग जो कैरोटीन, ये कैरोटीन ये जो वर्णक है, ठीक है, जो कलर प्रदान करता है इसे। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है और नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुर्कुमिन के कारण होता है और बैंगन का नीला रंग बिटेनिल के कारण होता है। ठीक है। आंवले का कसेलापन किसके कारण होता है, वो टैनिन के कारण होता है। और मूल का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होती है और करेले में जो कड़वाहट होती है वो टाइटरपाइन के कारण होती है। ठीक है। अगला आलू में लक्षों का हरापन जो होता है आलू में, तो वो होता है सोलिनिन के कारण। यहाँ पर हमें अगर इंपॉर्टेंट कुछ 2-4 चीज़ें याद रखनी होती है कि मिर्च का तीखापन कई बार पूछा गया है, ये पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, तो मिर्च का तीखापन याद रखते हैं। टमाटर का लाल रंग याद रख सकते हैं। इसके अलावा नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, और बाकी आप सारा कुछ देख सकते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट मुझे फिलहाल जितना लगता है यही है। ठीक है। और बाकी विटामिन को अच्छे से देख लीजिए। और ये जो रुधिर वर्ग है इसमें फिलहाल 2 बातें याद रख लीजिए जो छोटे बड़े एग्जामों के लिए। एक जो सर्वदाता जो रुधिर वर्ग होता है वो होता है O नेगेटिव, और सर्वग्राही जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है। जल्दी हम हाजिर होंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।